हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनकही कहानियाँ। आशा है आपको हमारी ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। वह जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ता और गांव में बेचता। वह आदमी गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। वह रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था, तभी एक साधु उसके पास आए और उससे बोले, बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ और रास्ता भी भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, यह लीजिए। उसने एक छोटे से घड़े में साधु को पानी दिया। साधु ने पेट भर पानी पिया और उस आदमी को शुक्रिया कहा। साधु ने जब आदमी की ओर देखा तो वह आदमी उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने साधु को बताया, साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ। सूखी लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मैं मेरे परिवार का पेट नहीं पाल सकता। साधु को बात समझ आई। साधु ने कुछ चमत्कार किया और उसके हाथ में एक दिया प्रकट हुआ। उसे उस आदमी को देते हुए साधु जी बोले, यह दिया ले बेटा। लेकिन यह तो सिर्फ एक दिया है, मैं इसका क्या करूँ? अरे बेटा, यह कोई मामूली दिया नहीं है, यह जादुई दिया है। क्या कहा, जादुई दिया? हाँ बेटा, जादुई दिया। इसे जलाकर तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया साधु जी। वह आदमी जादुई दिया लेकर घर आ जाता है। भगवान, सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला। क्या हुआ? ये एक जादुई दिया है। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ भगवान, देखना चाहती हो इसका कमाल? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना मंगाओ। आदमी दिया जलाता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। देखा जादुई दिए का कमाल, अब तुम्हें जो चाहिए इससे मांग लेना। दूसरे दिन वह आदमी सूखी लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी और उसका बेटा उस दिए को जलाते हैं और जो चाहे वह मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियां आदि, उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। शाम होते ही वह आदमी घर वापस आता है। अरे यह मेरा घर है, मेरा तो घर छोटा सा था। उस आदमी की पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी रहती है और पति को देख बोलती है, यह सब जादुई दिए का कमाल है। कुछ दिन बाद एक साधु उनके दरवाजे पर आता है और आवाज देता है, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। वह आदमी घर के अंदर से ही अपनी पत्नी से पूछता है, कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। यहाँ पानी वाणी नहीं मिलेगा। साधु वहां से चला जाता है। इधर उस आदमी के बच्चे को भूख लगती है। वह बच्चा माँ से बोलता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर उस आदमी की पत्नी जादुई दिया जलाती है और खाना मांगती है, पर इस बार कोई खाना नहीं मिलता। पत्नी बोलती है, अरे सुनते हो, इस दिए को क्या हुआ? फिर वह आदमी जादुई दिया जलाने की कोशिश करता है, पा दिया काम नहीं करता। तभी वह आदमी सोचता है कि दरवाजे पर जो आदमी आया था उसी ने मुझे जादुई दिया दिया था। वह दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है। साधु जी रुकिए। साधु जी रुकते हैं। फिर वह आदमी हाथ जोड़कर साधु सामने खड़ा होकर बोलता है, साधु जी, मुझे माफ कर दो, बहुत भारी गलती हो गई मुझसे, मेरी पत्नी को पता नहीं था।
वह आपको पहचान नहीं पाई। मेरे घर चलिए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए वह दिया तुम्हारा साथ दे रहा था। अब वह दिया तुम्हारे कुछ काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए वह दिया अब तुम्हारे किसी काम का नहीं। ऐसा कहते ही साधु जंगल की ओर चला जाता है और वह आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। तो बच्चों, क्या सीख मिली इस कहानी से? कि इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे हम गरीब हो या अमीर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी है और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।